हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार और मैं एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्राइम क्या होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, व्हाट इज क्राइम? अपराध क्या है, अपराध की परिभाषा क्या है, ये मेरा कॉन्सेप्ट है आज का। अब हम देखेंगे कि अपराध क्या है। तो लिखा गया है कि अपराध एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए विधि दंड देती है। अपराध क्या है? एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए विधि दंड देती है। अगर दोस्तों हमें कभी भी विधि द्वारा दंडित किया जाए तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमने कोई अपराध किया है। अगर विधि हमें कभी भी दंड दे तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमने कोई अपराध किया है। तो ये जो है अपराध क्या है? अपराध एक ऐसा कार्य होता है, कार्य का मतलब होता है काम, काम होता है जिसके लिए विधि दंड देती है। तो विधि का मतलब होता है संविधान, कानून। विधि का मतलब कानून, नियम। तो कानून व नियम कब बनाए जाते हैं? कानून व नियम कभी भी राज्यों की रक्षा के लिए बनाया जाता है, राज्य की रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। तो जब एक राज्य के अंदर या राज्य के बाहर कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, कोई अपराध करता है, तो उस क्राइम व अपराध को रोकने के लिए जो नियम या जो विधि बनाई जाती है कि अगर किसी ने ऐसा कार्य किया तो उसे दंडित किया जाएगा। तो क्या है? वही क्या है? अपराध। तो वही बोल रहा है कि अपराध एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए विधि दंड देती है। तो विधि एक राज्य के लिए बनाया जाता है, एक राज्य की नियमावली होती है। क्या? विधि एक राज्य की नियमावली होती है जिसके सहारे एक राज्य को चलाया जाता है। एक राज्य सदैव विधि के अनुसार ही चलता है। अगर विधि नहीं होगा तो राज्य में यह पता लगाना असंभव सा हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही। तो इसमें जो बोला गया है कि अपराध एक ऐसा कार्य होता है जिसके लिए विधि दंड देती है। तो जो दंड दिया जाता है, जो दंड दिया जाता है विधि के उल्लंघन के लिए या विधि को न मानने वाले लोगों को या विधि के अनुकूल मतलब ना कार्य करने, मतलब जो विधि जैसा चाहे वैसा कार्य ना करने वाले व्यक्तियों को जो विधि दंड देती है, उस शब्द को अपराध क्यों कहा गया? सबसे बड़ी बात कि अपराध शब्द क्यों कहा जाता है? जो कोई विधि के उल्लंघन को करता है और उस करने के लिए उसको दंडित किया जाता है, उस शब्द को अपराध कैसे कह दिया गया? क्यों अपराध ही कहा गया? क्यों कोई और शब्द नहीं उसको कहा गया? तो आज हम उसको भी जानेंगे कि क्यों दंडित करने वाले व्यक्ति को या जो दंडित किया जाता है या जो गलत कार्य किया जाता है जिसको दंड दिया जाता है, वो कार्य अपराध क्यों कहलाता है या वो व्यक्ति अपराधी क्यों कहलाता है, इसी में हम बात करेंगे। इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो दोस्तों, आज से हो गया अधिकारों का हनन करने वाला या अधर्म या अवमानना। मतलब अधिकारों का हनन करने का मतलब होता है कि आप का जो अधिकार है अपने परत, तो आप मोबाइल चला रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको मोबाइल नहीं चलाना है, या आप कहीं आ जा रहे हैं, हम उसमें रुकावट डालें, बाधा डालें, या आप कुछ भी कर रहे हैं जो आपका हक है, आपको भोजन करने का हक, आपको आने का जाने का हक है, तो उसको, या आपको पढ़ने का हक, हम आपको पढ़ने ना दें, तो वही क्या? अधिकारों का हनन करने वाला कार्य।
कोई भी व्यक्ति अगर आपके अधिकारों का हनन करता है तो वो समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है। उसके बाद है आधर्म। आधर्म का मतलब ये नहीं होता है जाति, आधर्म का मतलब होता है आधर्म का मतलब ये नहीं होता है कि ये जातवादी काम नहीं करता, ऐसा नहीं। धर्म का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य व अधिकार को जाने, तो वही है आधर्म। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों पे, अपने अधिकारों पे, अपने नियम और कानून पे नहीं चलेगा वो व्यक्ति आधर्मी कहलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अवमानना करता रहा हो किसी न किसी का, न्यायालय का या व्यक्तियों का अवमानना की, मान लीजिए कहीं गया और उसने वहां गया, किसी के बारात में गया, आया तो बोला कि यार वो भोजन बहुत खराब था, ऐसा वैसा, जबकि सब कुछ सही था। तो ऐसा झूठ में एक प्रोपेगेंडा फैलाना, ये क्या होता है? अवमानना होता है। पा से हो गया पीड़ित करना या पापों वाला कार्य, और रा से हो गया रास्ता, धा से हो गया धारण करना। अर्थात कोई भी आदमी अगर अधिकारों का हनन करता है, अधर्म के मार्ग पे चलता है, अवमानना करता है या पापों वाला कार्य करता है या किसी को बेवजह परेशान करता है या पीड़ित करता है, और ऐसे रास्ते को अगर वो व्यक्ति धारण करता है तो ये कहा जाएगा कि वो अपराधी है या उस व्यक्ति ने अपराध किया है। तो हमें आशा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कि अपराध शब्द क्यों लिखा गया, कि अगर कोई व्यक्ति विधि द्वारा दंडित किया जाए तो उसको अपराध या अपराधी क्यों कहा गया, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि अपराध की परिभाषा क्या होती है। तो राज्य के नियम क्या होते हैं? विधि ही राज्य का नियम होता है। विधि क्या होता है? राज्य का नियम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? विधि राज्य का नियम होता है। उसका जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, उसका जो भी व्यक्ति उल्लंघन करेगा, चाहे विधि या कहो या कॉन्स्टिट्यूशन कहो या राज्यों के नियम का मतलब राज्य का जो कानून होता है, अगर कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन करेगा तो वो क्या है? अपराधी है या अपराध करता हुआ कहलाएगा। तो आज दोस्तों हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। वंदे मातरम, जय हिंद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में।